नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम सरलीकरण पार्ट 3 देखेंगे, जो काफ़ी लंबा वीडियो होगा, लगभग 40 मिनट का। और दोस्तों, अगर आपको इससे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए होंगे तो आशा है कि निश्चित ही समझ में आया होगा। और आपको सबसे पहले बता दूं कि पार्ट 3 में भी कुछ ऐसा ही सवाल होगा जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखे हैं, लेकिन उससे कुछ नया सवाल ज़रूर इसमें होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबाना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को शुरू किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन है 987.653 प्लस 15.963 बराबर व्हाट। यानी इसमें जोड़ करना है। तो जोड़ आप नीचे देख रहे होंगे 987.653, और दशमलव के सामने ही दशमलव को देना है, तो 15.963। तो जोड़ेंगे तो इसमें हम पाएंगे कि 3 और 3 6 हो जाता है। ठीक है, 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 9 और 6 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 7 5 12 और 1 13 के 3 हासिल 1, 9 8 1 9 1 10 0 हासिल 1 9 1 10। दोस्तों, इस सवाल जो है बता हम रहे हैं वो फ़ोटो खींचा हुआ सवाल है, और आप इसे अपनी कॉपी में ऐड करते चलिएगा ताकि आपको समझने में अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है 3785 प्लस व्हाट माइनस 1009 बराबर 8521। यानी इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि व्हाट का मतलब होता है एक्स। तो हो गया 3785 प्लस एक्स माइनस 1009 बराबर 8521। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 3785 में से 1009 घटाए हैं। 3785 में से जब आप 1009 घटाइएगा तब बचेगा 2776, और प्लस एक्स बराबर में है क्या 8521। तो x बराबर हो जाएगा 2776 को अगर हम उस साइड ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 8521 माइनस 2776। x बराबर बचेगा 5745। ये जो भी सवाल हम बता रहे हैं आप उसको कॉपी में ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। और निश्चित हम कह रहे हैं मेरे भाइयों कि ग्रुप डी और आने वाले जो एनटीपीसी का मुख्य परीक्षा होगा उसमें एक भी क्वेश्चन आपसे मैथ में नहीं छूटने वाला है। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल को। तीसरा सवाल है 68,560 भागा 32 प्लस 6.0007 बराबर व्हाट। इसमें भी हमें व्हाट का मान निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप 68,560 में 32 से भाग दीजिएगा। भाग जब दीजिएगा तो आप पाइएगा कि आपको भागफल 2142.5 आएगा। ठीक है, और प्लस में है 6.0007 बराबर में व्हाट का मतलब पहले पढ़ चुके हैं कि व्हाट का मतलब एक्स होगा। तो जब हम 2142.5 और 6.007 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2148.5007। यानी x का मान कितना आ गया 2148.5007। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में ज़रूर आता होगा, क्योंकि सवाल बताने का आइडिया ही बहुत ही आसान है। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है 132 गुने व्हाट माइनस 225 बराबर 831। इससे पहले वीडियो में आप देख चुके हैं व्हाट का मतलब होता है एक्स, अभी भी हम बताए हैं कुछ देर पहले। तो 132 गुने एक्स, और ये जो माइनस 225 आप देख रहे हैं सवाल में, इसको हम बराबर के उस साइड लेके चले गए। तो बराबर के उस साइड जब ये लेके जाएंगे तो ये माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आप पहले आपको मालूम भी होगा। तो 132 गुने एक्स हो जाएगा बराबर 831 प्लस 225। तो x बराबर हो जाएगा 831 और 225 कितना हो जाएगा 1056। 1056 अब बट्टा में वो आ जाएगा 132। 256 में जब हम 132 से भाग देंगे
तो भागफल हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, तो 8। आशा है कि आपको निश्चित ही समझ में आता होगा, क्योंकि इससे आसान आइडिया आपको कहीं समझ में नहीं, अगर ये समझ में नहीं आया तो हमारे ख्याल से आपको शायद मैथ पढ़ना ही भूल है। चलिए 5वीं सवाल को देखते हैं। 5वां सवाल है 42 भागा 6 प्लस 8 गुने 3 बट्टा में 48 भागा 8 प्लस 4 भागा 2 बराबर वाट। तो 42 में पहले 6 से भाग देना है और 8 को 3 से गुना करना है। तो 42 में जब 6 से आप भाग दीजिएगा तो 6 सत्ते 42 यानी 7 हो गया, ठीक है। प्लस 8 को 3 से गुना करना यानी 8 त्रिक 24 बट्टा में है 48 में 8 से भाग देना है यानी 8 छक 48 प्लस 4 में 2 से भाग देना है तो 2 दूना 4, ठीक है। तो 7 प्लस 24 बट्टा में हो गया 6 प्लस 2 तो 24 और 7 कितना होगा, 24 7 हो जाएगा 31 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 यानी 31 बट्टा 8 इसका उत्तर हो गया। आप इसको पूर्णांक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको पूर्णांक में बदलिएगा तो 3 पूर्णांक 7 बट्टा 8 आएगा। चलिए अब देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल है 1 1 1 यानी 4 गो 1 दशमलव 3 गो 1 माइनस 3 1 दशमलव 2 1 माइनस 2 1 दशमलव 1 बराबर वाट यानी एक्स का मान निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है। आप पहला जो दिया हुआ है 4 गो 1 दशमलव 3 गो 1 इसको पहले हमें जहाँ है ज्यों का त्यों लिखना है माइनस इसमें जो है 1 1 1 दशमलव 1 1 माइनस 1 1 दशमलव 1 1 दोनों माइनस में है। तो दोनों जब माइनस में है तो दोनों को हमें जोड़ देना है। तो जब हम 1 1 1 दशमलव 1 1 माइनस 1 1 दशमलव 1 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 दशमलव 2 2 दशमलव यानी 122.21 यानी 122.21 प्राप्त जगह हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर में एक्स, दशमलव के सामने दशमलव रखिएगा तब जुड़ जाएगा अपने आप। जब इतना प्राप्त होने के बाद घटाएंगे उसमें से तो हो जाएगा 988.901। 7वां सवाल को देखेंगे। 7वां सवाल है 1680 का 7 बट्टा 15 प्लस 1487 बराबर वाट प्लस 4007। ये बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा आपको भारी लगता होगा लेकिन ये नॉर्मल सवाल है। तो 1680 का मतलब होता है गुना बट्टा में गुने 7 बट्टा 15 प्लस 1487 बराबर वाट का मतलब x प्लस 4007, ठीक है। 1680 में जब हम 15 से भाग देंगे तो आ जाएगा 112 गुने में 7 है प्लस 1487 बराबर x प्लस 4007। 112 को हम जब 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 784 प्लस 1487 बराबर x प्लस 4007। तो 784 और 1487 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2271 और बराबर में है x प्लस 4007। आप देख रहे होंगे आसानी से जब जोड़े हैं तो उतना आ गया। फिर अगला स्टेप इसका देखेंगे तो हम जो है 2271 बराबर x प्लस 4007 है तो x को हम उधरे छोड़ दिए और 4007 को इस साइड ले आए यानी 2271 माइनस 4007, क्योंकि 4007 इसलिए माइनस में हो गया क्योंकि ये प्लस में था और इसको बायां साइड लाए। जब ये इधर से उधर होते हैं तो साइन उसका चेंज हो जाता है, प्लस रहे तो माइनस और माइनस रहे तो क्या हो जाता है प्लस। तो 4007 में से जब हम 2271 घटाएंगे तो आ जाएगा x बराबर माइनस 1736। आशा है आपको समझ में आता ही होगा। थोड़ा सा दिक्कत का सामना तो हर चीज़ में करना पड़ता है और थोड़ा अभी मैक नहीं है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। आगे दिन प्रयास करेंगे कि जो भी आपको सुनने में या देखने में अगर परेशानी हो रहा है तो सब पूरा कर दिया जाएगा। चलिए अब अगला वीडियो जाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों में फेसबुक ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हमें जो मोटिवेट मिले और आप ही का जो है आप ही के अथक प्रयास से मेरा जो है चैनल ग्रोथ करेगा
और हम भी साथ में बढ़िया से बढ़िया आपको जो है वीडियो शेयर करेंगे। आगे आपका हर चैप्टर को हम देखेंगे। 8वां सवाल है 676 भागा 40 + 12 गुने 115। आप इसको देख रहे हैं, गुने में 115 दोनों एक ही साइड है, तो यानी 676 भागा 40 12 हो गया 52, गुने है 115। तो 676 भागा में ये दोनों है, तो 676 बट्टा में हो गया 52 गुने 115। जब काटेंगे हम 52 को 676 से, 52 से काटेंगे 676 को, तो 13 मरतबे कट जाएगा, यानी इसका उत्तर आराम से आ जाएगा 13 बट्टा में 115। 115 में 13 से भाग नहीं लगने वाला है, इसलिए इसका उत्तर आ गया 13 बट्टा में 115। तो हम कह रहे थे कि आप लोग के अथक प्रयास से चैनल बहुत ही आगे बढ़ेगा और नए नए जो वीडियो होगा, नए नए चैप्टर होगा, उस पर हम बात विचार करेंगे और अध्ययन करेंगे, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में निश्चित ही सफलता मिले। और दोस्त, इस बार का ग्रुप डी अगर छूट गया तो समझिए कि 2-4 साल आपको कोई चारा नहीं मिलने वाला है। 9वां सवाल देखेंगे। 9वां सवाल है 195 का 12/13 भागा 6 का स्क्वायर बराबर व्हाट। यानी इसका हो गया 195 का मतलब गुना 12/13 भागा 6 का स्क्वायर बराबर x। तो जब 195 में हम जब 13 से भाग देते हैं, तो 13 से भाग देंगे तो 15 मरतबे लग जाएगा, तो 15 गुने 12 भागा 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 बराबर x। भाग का मतलब तो समझते करते हैं आप लोग कि भाग का मतलब होता है बट्टा, यानी 15 गुने 12 हो गया। अब भाग मतलब बट्टा, तो बट्टा में 36। जब काटेंगे तो 12 के पहाड़ा में 12 एक बार में आता है, 36 3 बार में, ठीक है, जो आप देख रहे होंगे। और 3 से हम 15 को काटेंगे तो 5 मरतबे कट जाएगा, इसीलिए x बराबर कितना आ गया 5। अगला सवाल देखेंगे, नंबर 10 सवाल। नंबर 10 सवाल है 0.63 दोनों पे रैकरिंग है। वो जो टोपी देख रहे हैं वो रैकरिंग उसको बोला जाता है, प्लस 0.37 इस पे दोनों पे रैकरिंग है बराबर व्हाट। दोस्तों, इस तरह का सवाल निश्चित ही बोर्ड में अधिक पूछा जाता है और प्रत्येक विद्यार्थी लगभग जो है इसका आंसर गलत ही करके आते हैं। इसको ठीक से देखिएगा। तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं, एक तरह समझिए। पॉइंट का मतलब है कि पॉइंट के बाद जितने भी अंक है, जितने पे टोपी है उतना समझिए 9, यानी 63 बट्टा में हो गया 99 प्लस 37 बट्टा में 99, ठीक है। 99 लघुत्तम हो गया 99, तो 63 और प्लस 37, 63 प्लस 37 कितना हो गया 100 बट्टा में हो गया 99 बराबर x। अब दोस्तों, आप समझते होंगे कि 1.01 आंसर कैसे आ गया। आप 100 में 99 से भाग दीजिए। 100 में जब 99 से भाग दीजिएगा तो 100 में 1 मरतबे लाएगा, अब फिर 1 बच जाता है, तो 1 पर डबल जीरो अगर दीजिएगा तो अपने आप आ जाएगा 1.01, उस पर रैकरिंग दे दिए x बराबर। चलिए 11वां सवाल देखते हैं हम। 11वां सवाल है 115 बट्टा में व्हाट बराबर 345 बट्टा में 225। इस सवाल ऐसा सवाल आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। इसको क्या करना है, कोना कोनी गुना करना है। कोना कोनी गुना जब करेंगे तो उससे पहले हम लिखेंगे 115 व्हाट का मतलब है x बराबर 345 बट्टा में 225। कोना कोनी जब गुना किए तो हो जाएगा x गुने 345 बराबर 115 गुने 225। कोना कोनी गुना इससे आप पहले वीडियो में ही पढ़ चुके होंगे, क्योंकि ये सवाल बहुत ही आसान है और ऐसा सवाल भी आपको परीक्षा में कभी कतार देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पढ़ना है, अगर जानकारी नहीं है तो निश्चित ही पढ़िए। और कभी भी परीक्षा में वही सवाल आप छोड़ करके आइएगा जो आपका आता है, जो नहीं आता है वो तो आपको पहले ही भूल जाइएगा, उससे अनभिज्ञ रहते हैं। इसलिए जो आप सवाल आता भी है उसको बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि आपको परीक्षा में वो निश्चित ही याद रहे। तो इसमें जो है x बराबर हो गया 115 गुने 225, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 345। तो 115 को जब हम 345 में काटेंगे तो 115 का 115, 115 को 345 से यानी 3 मरतबे, 100 या 300, 15 या 45, 3 मरतबे कट गया। 3 से जब हम भाग देंगे 225 में, तो जब आप भाग दीजिएगा अपने कॉपी में 3 से 225 में तो 75 आ जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा कितना 75।
हाँ तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ग्रुप डी का जो है इस बार 1,03,000 पोस्ट है और अतः उम्मीद है कि उसका एग्ज़ाम मई में शुरू हो जाएगा, मई के लास्ट तक शुरू हो जाएगा। तब तक आपका जो है मैथ का तैयारी भी बेहतर हो जाएगा, मैथ, रीजनिंग, करंट और सामान्य विज्ञान, और इतना अगर पढ़ लीजिएगा तो निश्चित ही ग्रुप डी इस बार पार है। और इस बार नहीं हुआ तो 4 साल झक मारते रहिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, नंबर 11 सवाल देखते हैं। नंबर 11 सवाल क्या कहता है, आशा है आपको समझ में निश्चित ही आता होगा। नंबर 12 सवाल है, 12 नंबर सवाल है 1250 का 5/8 प्लस 656 का 1.1/8 बराबर व्हाट। तो 1250 गुने का मतलब गुना हुआ, गुने 5/8 प्लस 656 का मतलब गुना, और 8 का 8, एक 9/8 हो गया। तो जब हम 1250 में 8 से भाग देते हैं तो 8 से जब भाग देंगे तो हो जाएगा 156.25, गुने में 5 है, प्लस जब 656 में 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा 82, गुने 9 है, बराबर x। 156.25 को 5 से गुना करेंगे प्लस 82 को 9 से गुना करेंगे, तो 156.25 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो आ जाता है 781.25, और 82 को 9 से गुना किए तो आ गया 738, बराबर है x। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1519.25। चलिए अब 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल है 4410 भागा 18, 4410 भागा 18 और गुने में क्या है 16। तो ऐसा सवाल में हम पहले भाग का काम करेंगे, ये नहीं कि पहले गुना कर लेंगे, पहले हम भाग का काम करेंगे। तो भाग का जब काम करेंगे 4410 में जब हम 18 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 245, और 245 गुने है 16, व्हाट का मतलब तो x होता है, वैसे खैर इसमें x नहीं दिया गया है, भूल हो गया है, इसके लिए सॉरी। 245 को 16 से गुना कीजिए, 245 को जब 16 से गुना कीजिएगा तो आसानी से आपको 3920 आ जाएगा। समझ में आता ही होगा मित्रों, और निश्चित ही समझ में क्यों ना आएगा, अगर आप चैनल पे अगर रोज़ पढ़िएगा तो निश्चित ही समझ में आएगा। और एक दिन और कभी कभार आधा वीडियो देखने से आपको अधूरा ज्ञान कभी भी अधूरा ही होता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान के कारण ही अभिमन्यु मारा गया। अगर पूरा ज्ञान होता तो महाभारत में अभिमन्यु नहीं मारा जाता। इसलिए कभी भी आप अधूरा ज्ञान तो लीजिए ही नहीं, लेना है तो पूरा लीजिए और नहीं तो लीजिए ही नहीं। इसलिए जब वीडियो जब देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए 14वां नंबर सवाल देखते हैं। 14वां नंबर सवाल है 28/32 बराबर में व्हाट बट्टा में 96। तो 28/32 व्हाट का मतलब तो आप समझवे करते, बराबर x/96। और दोस्तों ऐसा सवाल रहे तो आपको क्या करना है, कोना कोनी गुना है, क्योंकि ऐसा सवाल आप देखिए कि समझ जाइएगा कि कोना कोनी गुना करना है। तो कोना कोनी जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 गुने x और बराबर 28 गुने 96। तो कोना कोनी गुना करते हैं हम, कोना कोनी 32 गुने x बराबर 28 गुने 96। अगर आप ऐसे गुना नहीं कीजिएगा तो बड़ी लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा, काट खूट करके कोई अंक कटेगा और कोई अंक नहीं भी कटेगा। इसलिए कोना कोनी गुना निश्चित कीजिए। और आशा है ऐसा सवाल तो आप निश्चित नहीं भूलिएगा, क्योंकि 32 गुने x है, तो 32 को जब x से हम गुना करेंगे तो साधारण सी बात है 32x बराबर 32x हो जाएगा, बराबर 28 गुने 96। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 96 गुने 28। x में जो छिपल था 32 वो वाला हो जाएगा 32। अब 32 से जो काटेंगे 96 को तब 32 तिया 96 कट जाएगा 3 मरतबे, 32 तिया 96। तो x बराबर क्या हो जाएगा अब 3 गुने 28। x बराबर हो गया 3 गुने 28, यानी x बराबर कितना हो गया 84। दोस्तों आपको निश्चित ही हमारे ख्याल से ऐसा सवाल आपको कभी अब गलती नहीं होगा, क्योंकि ऐसा सवाल आप सरलीकरण में 5 से 6 सवाल पढ़ चुके हैं। और 5 से 6 सवाल जब पढ़ लेते हैं, जब एक रंग का सवाल, तो आपको निश्चित ही गलती नहीं होता है। और आने वाले ग्रुप डी हो या NTPC का मुख्य परीक्षा हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप निश्चित ही उसको खोज करके बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल देखने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं कि जब भी आप देखते हैं तो वीडियो को अधूरा नहीं देखिएगा, पूरा देखिएगा, तब आज जा कर के आपको पूरा ज्ञान प्राप्ति होगा।
अधूरा ज्ञान कभी भी अधूरा ही होता है। इसलिए चलिए अब नंबर 15 सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल कह रहा है सबसे बड़ा का रूट अंदर है 16 प्लस, फिर रूट अंदर है 80 प्लस रूट अंदर है 5000 और माइनस है 4999। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, दो गो रूट तो हमें पहला दोनों रूट वैसे ही छोड़ देना है। पहला दोनों रूट में है, पहला में है 16 प्लस रूट अंदर 80 प्लस, यहाँ तक तो ऐसे ही छोड़ना था हमें। और 5000 में से 4999 घटाना था, तो पहले घटा दिए, एक आ गया, ठीक है। फिर अगला स्टेप में हमें देखना है, तो हो गया क्या, रूट अंदर 16 प्लस 80 और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो यानी हो गया इस रूट अंदर 16 प्लस 80 और 1 81। 80 और 1 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब हम इसको जो रूट में जब चेंज करेंगे तो हम पाएंगे, फिर जो हम लिखेंगे तो हो जाएगा रूट अंदर 16, यानी रूट अंदर 16 प्लस 80 प्लस 1 है 81 में हो गया। तो 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9, यानी रूट अंदर 16 और प्लस 9, ठीक है। 81 का वर्गमूल हुआ 9। दूसरा वाला जो रूट दिख रहा है 80 प्लस 1 है, तो यानी 81 का वर्गमूल 9। तो यानी अब हो गया रूट अंदर में 16 और 9 कितना हो गया, 16 9 हो गया 25, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल हो जाएगा आसानी से 5। यानी ये भी सवाल हो गया क्लियर। अब आसानी से हमको लग रहा है कि आपको सब सवाल जो है धीरे धीरे सरलीकरण का सवाल आपको समझ में आता ही होगा। सरलीकरण में ज़्यादातर सवाल वर्गमूल में जुड़ा हुआ है, और वर्गमूल अगर आपको बेहतर होगा तो आपको सब सवाल पहले खुद ब खुद समझ में आता ही होगा। और नहीं जुड़ा आ रहा है तो वर्गमूल को निश्चित आप देख लीजिएगा, क्योंकि वर्गमूल सरलीकरण का जड़ है, एक तरह से रीढ़ है। अगर सरलीकरण में आप वर्गमूल नहीं समझ रहे हैं तो समझिए कि बहुत सवाल ऐसा होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए अब 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल कह रहा है 0.6 रूट अंदर वाट प्लस 32 बराबर 50। तो यानी 0.6 रूट अंदर में वाट का मतलब हो गया x बराबर, ये जो प्लस में 32 है इसको हम बराबर के उस साइड ले गए, तो बराबर के उस साइड जब ये ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 32। तो यानी 0.6 रूट अंदर x बराबर 50 में से 32 गया, कितना बचेगा 18। तो रूट अंदर x बराबर क्या हो जाएगा 18, और बट्टा में वो जो दिख रहा है 0.6 वो बट्टा में आ जाएगा। रूट अंदर x बराबर 18 बट्टा में 0.6, इसलिए आ गया 0.6 क्योंकि वो इंटू में है, और जो भी गुना में रहता है तो वो नीचे ही चला आता है, इसलिए हो गया 18 बट्टा में 0.6। अब जो है आप इससे पहले पढ़ चुके होंगे कि रूट का मतलब क्या होता है, तो रूट का मतलब तो आप देखबे किए होंगे। सबसे पहले आप दशमलव बदल दीजिए, तो रूट बराबर हो गया 180 बट्टा में रूट x बराबर 180 बट्टा में 6 इसलिए आ गया कि 0.6 था, और दशमलव के बदला ऊपर में 0 गया, तो 180 बट्टा में 6 आ गया। और जब 180 को जब हम 6 से काटेंगे तो क्या मरतबे कट जाएगा, 30 मरतबे। तो रूट अंदर x बराबर क्या आ गया 30। और रूट का मतलब पढ़ चुके हैं इससे पहले कि रूट का मतलब क्या होता है स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है रूट। तो x बराबर क्या हो गया 30 का स्क्वायर, यानी x बराबर 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। 30 का स्क्वायर 900, 30 गुने 30 जब गुना कीजिएगा तो 900 ही आएगा, उससे एक भी बेसी नहीं आएगा। दोस्तों आपको ये सवाल सब जो है सरलीकरण में ही मिलेगा, इसके बाद कोई चैप्टर में नहीं मिलेगा, क्योंकि सरलीकरण में जो है सबका सम्मिलित रूप है, जोड़ घटाओ गुणाओ भाग और सरलीकरण। अगला सवाल हम देखेंगे 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है रूट अंदर 15 के स्क्वायर प्लस 11 गुने 3 का स्क्वायर बराबर वाट, यानी रूट अंदर 15 का स्क्वायर प्लस 11 गुने 3 का स्क्वायर बराबर वाट। सवाल ही रूट में है, और सबसे पहले देखेंगे रूट में ही उसके रहने देंगे,
और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 गुने 15 यानी 225 प्लस 11 गुने 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 तिया 9, तो यानी हो गया बराबर x है। वाट का मतलब x होता है, तो यानी रूट में हो गया 225 प्लस 11 नमा 11 नमा हो गया 99 बराबर x। रूठे में छोड़ना है, अभी रूट से बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि अभी अगर रूट से बाहर निकाल देंगे तो फिर फॉल्ट मार देगा। अब जो अगला स्टेप बनाएंगे उसमें हमें भी उसमें पहले रूट में जोड़ना होगा, उसके बाद निकालेंगे रूट में। उससे पहले आपको बता दें हम कि ऐसा सवाल आप घर पे भी खुद से भी कोई अगर बुक हो आपके पास अवेलेबल, तो उसमें आप सरलीकरण चैप्टर ढूंढ करके और आप देखिएगा कि सरलीकरण में हमें जो पढ़े हैं वो सवाल मिलता जुलता है या नहीं, या हमसे बन रहा है कि नहीं। अगर बन जाए तो समझिए कि हम सरलीकरण कुछ ना कुछ या थोड़ा बहुत भी ज़रूर पढ़े हैं। अगर नहीं बन रहा होगा तो समझिए कि हम कुछ नहीं पढ़े हैं, क्योंकि जब आप पढ़िएगा और फ़ायदा ही नहीं हो तो फिर पढ़ के फ़ायदा क्या। और उम्मीद ही नहीं, भरोसा है कि आपको निश्चित ही जब पढ़िएगा तो निश्चित ही आपको चाहे जो बुक पढ़िए, चाहे RS अग्रवाल पढ़िए, कोई भी टीचर का हो, सगीर अहमद पढ़िए वगैरह वगैरह जो भी हो, लेकिन उसमें निश्चित ही आपको ये मिलेगा। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास के साथ कह रहे हैं। चलिए, तो इसका जो हम अगला स्टेप जो देखेंगे, तो रूट में जो है 225, रूट में 225 और प्लस 99 बराबर में x। तो आप जानते होंगे कि 225 और 99, जब 225 और 99 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 225 और 99 को जोड़ेंगे तो रूट अंदर में हो जाएगा 324। 225 और 99 को हम जब जोड़ते हैं तो रूट अंदर हो गया 324 बराबर x। आप इससे पहले भी आपको हम बता दिए थे कि सरलीकरण में जो है वर्ग और वर्गमूल को उसका जोड़ माना गया है, तो यानी 324 रूट है, तो रूट का स्वाभाविक रूट का मतलब है वर्ग और वर्गमूल से, तो 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 18, यानी x बराबर कितना आ गया? 18। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और कहीं अगर आपको परेशानी दिख रहा है तो ज़रूर कमेंट में कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट में कीजिएगा तो हम अगर इसमें कोई कमी होगा तो चाहेंगे कि अगली वीडियो में ऐसा कमी ना रहे। आप कमेंट निश्चित कीजिएगा और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो आपका मित्र हो अगर वो जानते होंगे तो कुछ ना कुछ आपको बताएंगे कि कमी हो या बढ़िया है, कुछ ना कुछ तो कमेंट करेंगे, क्योंकि कमेंट करेंगे तो वही से हमें पता चलेगा कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। हो सकता है गलत इंसान से होता है, कुछ गड़बड़ हो। चलिए, नंबर 18 सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल है 5/8 भागा 15/32 गुने 5/8 बराबर वाट। इसको समझिए एक तरह से भिन्न का गुना और भिन्न का भाग समझ लीजिए। ये आप बच्चे में जब 5वीं छठी में होंगे तो पढ़े होंगे, और देखिए जो 5वीं छठी में पढ़े वही सवाल आज फिर से एक बार आया है भेंट करने के लिए। तो 5/8 भाग में पढ़े होंगे कि भाग में क्या होता है, भिन्न जो है उल्टा हो जाता है। तो 5/8 गुने 15 अगर 32 था तो क्या हो गया 32/15 और गुने क्या है 5/8 बराबर x। 5/8 है, तो जब हम काटेंगे तो 5 को काटेंगे, 5 का 5 और 5 तिया 15, 15 3 मरतबे कट गया। फिर 8 को काटेंगे तो 8 का 8 और 32 कटेगा कितना मरतबे 4 मरतबे, 8 चौक 32, और 8 से ये फिर 4 दूना 8 कट गया। फिर सबको गुना करेंगे तो 5/3 दूना 6 हो गया। अब देखते हैं नंबर 19 सवाल। नंबर 19 सवाल थोड़ा आपको टफ दिखेगा लेकिन टफ है नहीं। नंबर 19 सवाल है 192 बट्टा में वाट के स्क्वायर। अभी तक आप पढ़े थे सिर्फ वाट पढ़े थे, इसमें है वाट का स्क्वायर है, ठीक है। तो 192 बट्टा में वाट का स्क्वायर बराबर वाट का स्क्वायर बड़ा बट्टा में 108। इसमें भी वही काम करना है जो इससे पहले कर लिए हैं, कोना कोनी गुना। तो यानी सबसे पहले हम लिख लेंगे 192 बट्टा में वाट का मतलब तो समझवे करते हैं x होता है, तो x स्क्वायर बराबर फिर x स्क्वायर बट्टा में 108। तो यानी हम कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर
गुने एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर कोनाकुनी में बराबर 192 और गुने 108। अभी तक आप पढ़े थे तो सिर्फ 2 गो एक्स पढ़े थे, लेकिन इसमें देखिए एक्स स्क्वायर पहले से भी है और 1 गो एक्स स्क्वायर जुट गया, यानी 4 गो एक्स स्क्वायर हो गया बराबर में 192 गुने 108। तो इसमें जो है डबल वर्गमूल निकलेगा, एक तरह समझ लीजिए। तो एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर बराबर 192 गुने 108, ठीक है। तो देखिए कभी भी जो मान लीजिए 4 गो है ना, तो रूट के पहले 4 लगा दीजिए, क्योंकि जब वर्गमूल निकालते हैं तो रूट के पहले 2 लगले रहता है, समझिए, लेकिन वो पता नहीं चलता रहता है, 2 छिपले रहता है वर्गमूल में। और जब वही क्यों होता है तो 3 लिखल जाता है, तो वही है 4 है, मानी 4 गो हो गया तो 4 लिख दीजिए और तब कीजिए 192 और 108 का गुणनखंड कीजिए। तो यानी x बराबर हो गया 4 रूट अंदर 192 गुने 108। तो x बराबर हो गया 4 और रूट अंदर में हो गया 192 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी हो गया 6 गो 2 और 1 गो 3 गुने 3 हो गया। फिर 108 का किए तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो 4 गो में से निकालना है, 4 गो में जोड़ा लगाइए तो x बराबर हो गया 2 गुने 2 गुने 3, यानी x बराबर 12। 4 गो में से एगो लेना था उस सवाल में, 4 गो जोड़ा लगाना था। अगला है 20 नंबर सवाल है 960 का 1/5 का 1/3 का 1/2 का 1/4 का मतलब समझवे करते हैं गुना और बराबर में वाट है। तो 960 का के मतलब गुना, 960 गुने 1/5 गुने 1/3 गुने 1/2 गुने 1/4 और बराबर में x। तो सबसे पहले जो है हम 960 में हम 5 से भाग देंगे। तो 960 में हम जब भाग देंगे 5 से, तो ये 5 से जब भाग देंगे तो 192 मरतबे कटेगा। फिर उसमें हम 3 से भाग देंगे तो 64 मरतबे कटेगा। फिर 64 में 2 से भाग देंगे तो 32 मरतबे कटेगा। फिर जब हम 32 में 4 से भाग देंगे तो वो 8 मरतबे कट जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया, x बराबर आसानी से हो गया 8। तो जो हमें 8 आया यही इसका आंसर हो गया। सिर्फ आपको इस सवाल में जो काट खूट पर ध्यान देना पड़ेगा। अगला सवाल है नंबर 21 सवाल। 21 नंबर सवाल है, 21 नंबर सवाल में है 2 गुने ब्रैकेट में है 16 प्लस 18 प्लस 3 ब्रैकेट में 25 माइनस 12 बराबर वाट का मतलब क्या होता है x। तो यानी हो गया 2 गुने 16 18 कितना हो जाएगा 34 प्लस 3 और गुने में 25 में से 12 गया 13 बराबर x। तो यानी 34 दूना कितना हो गया 68 प्लस 13 तिया 39 बराबर x। यानी 68 और 39 कितना हो गया 107, यानी आसानी से आ गया x बराबर 107। आशा है आपको निश्चित ही समझ में आता होगा। थोड़ा बहुत समस्या तो हर चीज़ में होता है, और दोस्तों जब तक परेशानी नहीं है तब तक सफल होना ही नहीं है। मेरी तरह से कभी भी आप सुने होंगे कि जब तक न हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। और दोस्तों मेहनत करने वालों कभी हार नहीं होती। अगर मेहनत कीजिएगा तो कभी आपका हार नहीं होगा, एक न एक दिन वो रंग लाएगी ही। इसलिए मेहनत ज़रूर करें, दिल से करें, मन से करें। नंबर 22 सवाल है 28 का स्क्वायर गुने वाट बराबर 14,896। तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मित्र, 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784 गुने x बराबर 14,896। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर स्वाभाविक से हो जाएगा 14,896 बट्टा में हो जाएगा 784। तो 14,896 में जब हम 784 से भाग देंगे तो हमें उत्तर आ जाएगा कितना 19, निश्चित ही आ जाएगा। आप भी अगर भाग दे करके देख सकते हैं कि कोई अगर आंसर हो सकता है मिस स्टैंड में अगर गलती कर गया हो तो उसको आप ठीक कर दीजिएगा। और जितना भी हम सवाल अगर इसमें दिए हैं उसको सभी सवाल को आप कॉपी में ऐड करते चलिएगा, क्योंकि कॉपी में ऐड कीजिएगा तो कभी आप भूलिएगा नहीं। जब भी आपको एग्ज़ाम हो उससे पहले एक बार देख लीजिएगा। चलिए नंबर 23 सवाल देखते हैं। नंबर 23 सरलीकरण में ये अपने आप में सवाल हीरो माना जाता है। इस सवाल
बहुत स्टूडेंट को शायद नहीं बनता है। ये सवाल है, 1 बट्टा में 1 प्लस 1, फिर उसके बट्टा में 1 प्लस 1 बट्टा 4 बराबर वाट। यानी इसमें भिन्न है, लेकिन भिन्न में ही बहुत भिन्न है। तो इसमें जो है ऊपर का सभी बट्टा जो होगा उसको हमें वैसे ही छोड़ देना है। बस एक भिन्न जो होगा तो नीचे में सबसे पहले उसका काम करना धीरे धीरे। तो बराबर के सामने यानी बराबर दे दीजिए। तो 1 बट्टा में 1 प्लस 1, अब बट्टा में ध्यान दीजिए 1 प्लस जो 1 बट्टा 4 दिख रहा होगा उसमें हम 4 लघुत्तम लिए। जब 4 लघुत्तम लिए तो 4 इकाई 4 हो गया, 4 इकाई 4 हो गया, और प्लस 1 उसमें था ही पहले से। नीचे वाला में जो दिख रहा है बट्टा यानी 1 प्लस 1 बट्टा 4, इसमें हम 4 लघुत्तम लिए हैं तो 4 इकाई 4 और प्लस 1 आपको दिख रहा होगा। तो उसमें फिर हो गया, आगे किए तो 1 बट्टा में 1 प्लस 1 बट्टा में 4 और 1 5 बट्टा 4 हुआ था बराबर x। ठीक है, तो फिर हो गया 1। अब नीचे में जो बट्टा है वो पलटी हो जाएगा। तो ये हो गया 1 बट्टा में 1 प्लस 5 बट्टा 4 है तो वो 4 बट्टा 5 हो जाएगा, क्योंकि बट्टा वाला जो है पलटी रहता है। बट्टा का मतलब होता है भाग, तो पलटी रहता है। तो 1 बट्टा में हो गया 1 प्लस 4 बट्टा 5 बराबर x। अभी जो नीचे वाला बट्टा है उसको काम करना है हमें। तो 1 ऊपरे छोड़ देंगे और 5 हो गया क्या, अब लघुत्तम। तो 5 इकाई 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया। अब प्लस 4 में देले है बराबर में हो गया x। तो अब जो हम आगे इस पर काम करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 बट्टा में 5 और 4 कितना हो जाएगा, 1 बट्टा में हो जाएगा 5 और 4 9, 9 बट्टा 5, यानी 1 बट्टा में कितना हो जाएगा 9 बट्टा 5। स्वाभाविक सा 1 बट्टा में जो 9 बट्टा 5 आएगा तो 1 बट्टा में कितना हो गया, देखिए 1 बट्टा में आ गया है 9 बट्टा 5 बराबर में क्या है x। तो 9 बट्टा 5 को हम बदल सकते हैं भिन्न में। अब ये बताए थे कि बट्टा में जो ही भिन्न था वो पलटी करता है। तो 9 बट्टा 5 है तो क्या हो जाएगा 5 बट्टा 9 बराबर x। अगर समझ में नहीं आया है तो आप फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए। जो सवाल अगर समझ में नहीं आएगा वो सवाल आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, उसको अलग से आपको बता करके वीडियो बना दिया जाएगा। क्योंकि मेरा काम है हर सवाल पे डिस्कस करना, और जितना अधिक डिस्कस कीजिएगा समझ में उतना ही ज़्यादा आएगा। और जब भी आप तैयारी करते हैं तो मन दिल लगा करके कीजिए, तभी आप तैयारी कीजिए। और नहीं अगर मन दिल लगा पाते तो इससे अच्छा बेहतर है कि कहीं जा कर के आराम से काम कीजिए, क्योंकि कंपटीशन है। कहावत में है कि मैट्रिक इंटर पास करना खेल नहीं है बच्चों का, कंपटीशन में तिल निकल जाता है अच्छों का। इसलिए कंपटीशन है बाबू। कंपटीशन में जब तक दिलों और दिमाग से मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक होने वाला नहीं है। क्योंकि कंपटीशन ये लॉलीपॉप नहीं है कि 2 घंटा पढ़ दीजिए 4 घंटा पढ़ दीजिए तक काम चल जाए। कंपटीशन में कतबो कम तो प्रतिदिन का टास्क रखिए कि 6 से 8 घंटा तो कम से कम पढ़िए भाई। चलिए अब 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर आपको सवाल दिखने में बहुत ही आसान लगता होगा, और है भी आसान, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसा सवाल भी गलती करके आ जाते हैं और परीक्षा में बस छोटी छोटी भूल ही आपको परीक्षा में रिजल्ट नहीं होने देता है। इसलिए छोटी छोटी भूल के लिए मैं इस सवाल को इसमें ऐड कर दिया हूँ। 24 नंबर सवाल है, -2 में से +2 घटाने पर मान होगा। -2 में से +2 घटाने पर मान होगा। तो ध्यान दीजिए, घटाने पर कह रहा ना, तो -2 और घटाओ मतलब माइनस, और ब्रैकेट में +2, तो यानी -2 और प्लस -2। अब दोनों माइनस है तो दोनों जुट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 2 कितना हो जाएगा, तो 2 -4 हो जाएगा। वो तो सब बुझते हैं, आप भी बुझते हैं कि 2 -4 होगा, लेकिन यह कहानी समझ के फिरा रहता है ना, इसलिए हम इस वीडियो को बना दिए। नहीं तो हम अकेला बनाते हैं। आप लोग को थोड़ा कहीं इंजॉय भी होना चाहिए, क्योंकि छोटा अगर हल्का सवाल ना रहे, सिर्फ सब भारी सवाल दे तो आप लोग को मज़े नहीं आएगा, वीडियो छोड़ के भाग जाइएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं। आज का लास्ट सवाल है 37 × 11 + 39 × 11 + 24 × 11। इसमें देखिए, आप इतना लंबा सवाल देख रहे हैं, लगता होगा कि बड़ी भारी सवाल है, लेकिन है बहुत हल्का सवाल। इसको आप 37 को 11 से गुना कीजिएगा, 39 को 11 से गुना कीजिएगा, 24 को 11 से गुना कीजिएगा, तो अब जोड़िएगा तो पता चलेगा कि 5 मिनट गैप है।
और आपको आंसर भी ठीक से नहीं आएगा। लेकिन इसमें देखिए कौन हमें आइडिया लगा दिए, तीनों में देखिए प्लस प्लस से पहले तीनों में 11 मिल रहा है ना, तो तीनों में 11 कॉमन ले लिए हैं। तीनों में 11 क्या किए, कॉमन ले लिए। अब 11 से सब तीनों 11 अपने आप गायब हो जाएगा ना, तो 11 कॉमन लिए तो बच गया 37, फिर प्लस में 39 और फिर प्लस में 24। तो 11 गुने कितना हो जाएगा, 37 प्लस 39 प्लस 24 यानी 11 गुने 100। 11 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1100 हो गया। चलिए धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आपको सबसे पहले सलाम, जय हिंद जय भारत।